ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस विकास कार्य के कारण वहां की बांदिशों पर खतरा मंडरा रहा है। ब्लास्टिंग के चलते लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी है, जिसके कारण लोगों ने धरना देते हुए रेल परियोजना के काम को रुकवा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से पड़ने लगी दरार। गुस्साए ग्रामीणों ने दिया धरना। अधर में लटकी रेल परियोजना। ये तस्वीरें यकीनन आपको जोशीमठ की याद दिला रही होंगी, जहां लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी थी। लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीरें जोशीमठ की नहीं, बल्कि नरेंद्रनगर विकास खंड के गांव की है, जहां के लोग इन दिनों दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। एकाएक ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसका नतीजा है कि यहाँ के बाशिंदों के घरों की दीवारें दरकने लगी है और जमीन की दरारें चौड़ी होने लगी है। इन सब के बीच लोगों का पारा चढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि लोगों के सब्र का बांध टूटा तो इन्होंने रेल परियोजना का काम रुकवाते हुए धरना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने RVNL के गेट पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया और साथ ही चेतावनी दी कि जब तक प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, तब तक यहाँ डटे रहेंगे। हमारे प्रति किसी भी शासन प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम रात को बाहर रहने के लिए बहुत मजबूर हो रखे हैं। इसलिए हम कल से यहाँ पे इतनी दूर से आके अपने घर बच्चों को छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, भूखे प्यासे। कल दिन भी यहीं रहे, फिर सुबह हम यहीं आ गए थे। तो जब तक ये लोग हमको लिख के नहीं देंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हमको लिखित में मिलेगा नहीं, हम तब तक जाने वाले नहीं हैं। बता दें कि टनल निर्माण में किए जा रहे हैवी ब्लास्टिंग के कारण नरेंद्रनगर विकास खंड के गाँव अटाली, बल्दिया खान और कोडियाला क्षेत्र में मकान चौक में दरारें आ गई हैं। पेयजल स्रोत सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। ब्लास्टिंग के कारण चौड़ी हो रही मकानों की दरारें देख ग्रामीण दहशत में हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और RVNL अधिकारियों को साल 2021 से लगातार समस्याओं से अवगत कराया, मुआवजे से लेकर विस्थापन की मांग उठाई, लेकिन जिम्मेदार लोगों के कानों पर जूं तक नहीं देंगी। सबसे मुख्य जो मामला है वो है कि रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। बाकी भी बहुत सारी समस्याएं, रास्ते खराब हो गए हैं, पानी सूख गए हैं, लोगों के स्रोत सूख गए हैं। लेकिन सबसे मुख्य मांग जो है वो ये है कि लोग चाहते हैं कि उनके मकानों में जो दरार पड़ी हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। इसके लिए आज प्रशासन यहाँ पे आया था, बातचीत करने के लिए आया था। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि आपकी टीम ने 2021 से क्या रिपोर्ट बना के दी है, आपको लोगों के फेवर में दी है या नहीं दी, आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब जिम्मेदार लोगों की तरफ से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया, तब परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। गुस्साए लोगों ने रेल परियोजना के टनल निर्माण का काम रुकवाया। तब स्थानीय प्रशासन और पुलिस के हाथ पैर फूले और मौके पर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। हालांकि ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। तो अब हमारी आगे ये है कि हम लगातार यहीं पे बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से इस मुहिम को आगे ले जाएंगे जब तक लोगों की हर मांग नहीं मानी जाती, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो इस परियोजना के अंतर्गत जो घरों में लोगों के दरार पड़ी है, रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान का पैसा पिछले 1 साल से जिला प्रशासन के अधीन लंबित है, वो लोगों के पास आना चाहिए। अगर शिफ्टिंग चार्जेस है जिसमें कि लोगों के घरों को 3 बार उजाड़ा गया है और एक बार भी उनको मुआवजा देकर उनको कहा गया कि बार नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह की बहुत गैर जिम्मेदार एक्टिविटीज हुई है, इनके लिए हम लड़ते रहेंगे। इन तस्वीरों को देखकर ये समझना कठिन नहीं कि आखिर किस दहशत में ये लोग रह रहे हैं। हालांकि इससे परे एक सच ये भी है कि विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ का ये नतीजा है, जिसका भुगतान उत्तराखंड के लोगों को करना पड़ रहा है।